हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल की है इस साल। और आप सभी ने मेरी मार्कशीट देख ली होगी। आई स्कोर्ड 835 इन मेंस एंड 151 इन इंटरव्यू। मेरे मेंस के जो मार्क्स हैं वो ऑल इंडिया 10th 11th पे हैं, और इंटरव्यू में थोड़ी सी कमी रह गई कि जल्दी इंटरव्यू आ गया। खैर, ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि रैंक आप सभी जानते हैं। यह मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी, प्रीलिम्स में मैंने क्या किया था, मेंस में मैंने क्या किया, और इंटरव्यू में क्योंकि थोड़े से कम रही है तो मैं कहूंगा कहां कमियां रही मेरे इंटरव्यू में। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले प्रीलिम्स जो आता है, तो प्रीलिम्स मैंने जीएस को बेसिकली 3 बार क्वालिफाई किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स में आपको बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप पीवाईक्यूज को सबसे अच्छे से करें। देखिए, हर टॉपर ये बात कहेगा कि जिसकी रैंक 1 से लेके 1009 भी आई है, वो सभी आपको बताएंगे कि पीवाईक्यूज को करना है। लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। इसका मतलब है, देखो, पीवाईक्यूज करने का मतलब है कि आप पीवाईक्यूज से बिल्कुल थोरो हैं। थोरो होने का मतलब है कि आपको कंठस्थ है कि 2018 में किस साल कौन कौन से सवाल आए थे, पॉलिटी में कौन से आए, एनवायरमेंट में कौन से आए। और ये आपको पता होना चाहिए कि 18 की थीम के बेस्ड पे 20 में 21 में कौन कौन से सवाल रिपीट हुए। तो कहने का मतलब है, ये नहीं पीवाईक्यूज लगाने का मतलब कि 2 घंटे बैठ के आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, नहीं, वो तो आप मॉक टेस्ट करते ही हो। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप पीवाईक्यूज को पकड़िए और उसमें दिन के 20 सवाल लगा लीजिए। 20 क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट, बहुत है, पर्याप्त है आपके लिए 20 सवाल को। लेकिन इस प्रकार लगाइए कि उनके अंदर से आप उनके हर एक ऑप्शन को भी अच्छे से करें। अच्छे ऑप्शन से करने का मतलब मेरा क्या है कि आप उनकी पीडीएफ निकाल के उनको एक एक ऑप्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो ऑप्शन में आया था किस साल आया, तो आपको सीधा सबकॉन्शियस माइंड में आ जाना चाहिए कि 2023 में पॉलिटी का सवाल था प्रीलिम्स में। तो पीवाईक्यूज लगाने का मेरा ये अर्थ है कि आपको बेसिक बुक्स के पढ़ने के बाद या आपने जहां से भी कोचिंग की है उसको करने के बाद ये करना है। दूसरा, देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है और मैंने खुद से ही प्रिपरेशन की है। मेरे यार दोस्तों ने मेरी जो संघर्ष के समय में मदद की थी, वैल्यू एडिशन कराया, और उन्हीं के चलते ये हुआ है कि मैं मेंस में इतना अच्छा स्कोर कर पाया। क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 के 843 मार्क्स है मेंस में और मेरे 835 मार्क्स है मेंस में। तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए, सफलता जो मुझे मिली है वो आप भी जानते हैं कि इतना इजीली नहीं मिलती है इस एग्जाम में। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, लेकिन मैं कोशिश रहेगी मैं कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े थे या जो भी फ्रेंड्स एस्पिरेंट जो मेरे साथ जुड़े थे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको निरंतर गाइड करता रहूं, निरंतर मेंटरशिप देता रहूं, क्योंकि जो समस्या मुझे फेस करनी पड़ी थी वो आपको ना करनी पड़े। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का मैंने बताया आपको पीवाईक्यूज को कैसे करना है। उसके बाद थीम बेस्ड क्वेश्चन को पकड़ना आपको सीखना है। वो कैसे आप सीख सकते हैं, वो आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज को एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। दूसरा, चलते हैं मेंस की तरफ। देखिए, मेंस की तरफ ऐसा है कि आपको पता है 7 पेपर जिनके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और एक कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश होते हैं। तो इनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे के लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी नहीं है अच्छी, तो चाहे आप कितना भी शानदार ऐसे लिख के आओ, अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि ऐसे में एक व्यक्ति के, एक एस्पिरेंट के 70 मार्क्स भी आते हैं, दूसरे के 140 भी आते हैं। सभी मेंस के मार्क्स में आप 70 नंबर का गैप नहीं लेके आ सकते हो, लेकिन एकमात्र ऐसे के पेपर में आप इतना लेके आ सकते हो। मैं हर पेपर पे अपनी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, जीएस 1 2 3 4। देखिए, 1 2 3 4 में मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपर्स की कॉपियां हैं जो मार्केट में अवेलेबल है या ओपनली साइट्स पे पड़ी है। मैंने फोरम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी अपने टेस्ट लिखने के लिए, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। कुछ बच्चे विजन में लिखते हैं, आप वहां से लिख कर सकते हैं। अन्य नेक्स्ट आईएएस वगैरह बहुत सारे वहां पर ओपनली पड़ी हैं टॉपर्स की कॉपियां, आप उनमें से निकालिए, अच्छी अच्छी चीजें वहां से निकाल लीजिए। अभी जैसे ही मार्कशीट आएगी तो आप देखिए कि एथिक्स में सबसे ज्यादा किसके मार्क्स हैं, जीएस 3 में सबसे ज्यादा किसके मार्क्स हैं। इस प्रकार आपको ध्यान लगा के उनकी कॉपियों में से आपको सीखना है। आपको वहीं पर एक अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन मिल जाएगा। आपका जो वैल्यू एडिशन है वो उन टॉपर्स की कॉपी से ही हो जाएगा।
क्योंकि जिस टॉपर ने उस जर्नी में 2 से 4-5 साल दिए हैं, तो आपको एक साथ में इतनी सारी कंटेंट, इतनी विजडम की चीजें मिल रही हैं, तो व्हाई नॉट स्टील देम, उनसे चुरा लीजिए आप, आपकी वैल्यू एडिशन उनसे हो पाएगी अच्छे से। दूसरा ऑप्शनल का मैं बताता हूं सभी बच्चों के लिए। देखिए, ऑप्शनल ऐसा चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं से काम नहीं चलेगा, वो स्कोरिंग भी होना चाहिए। स्कोरिंग के साथ साथ आपको ऑप्शनल में ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक गाइडेंस हो, ठीक ठाक उसमें मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाए, टॉपर्स की कॉपियां अवेलेबल हो। ये सभी फैक्टर्स करने के बाद ही आप ऑप्शनल का चयन करें। अदरवाइज क्या होगा कि आपके जीएस एसए में अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आपको ऑप्शनल कहीं ना कहीं पीछे कर देगा। मेरा संस्कृत साहित्य ऑप्शनल था, आप सभी जानते हैं जो मुझसे जुड़े हैं। संस्कृत साहित्य मैंने इसलिए लिया था क्योंकि छोटा सिलेबस है और स्कोरिंग ज्यादा है, लेकिन इसका मार्केट में कंटेंट कम है। मेरे पास पर्सनल जो मेरे दोस्त थे, गाइडेंस जहां से मिली, उन्होंने मेरी हेल्प की थी काफी, और मैंने उनके चलते ये ऑप्शनल को उनकी गाइडेंस पे लिया था। लेकिन नए बच्चे जो है, मैं कहूंगा कि आपको ऑप्शनल थोड़ा सा समझ के लेना है। दूसरा, जिन बच्चों को अभी प्रीलिम्स देना है, देखिए आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहें और मॉक टेस्ट के तरफ पीछे ना भागें। अभी तक आपने जितना किया है उसमें कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे से करिए, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। विश्वास रखिए खुद पे, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को एनालिसिस कीजिए, दिन के 1-2 घंटे पीवाईक्यूज के लिए लगाइए आप। मैंने भी यही किया था लास्ट के 1 मंथ में, कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया था। और ध्यान रखिए कि भटके ना आप किसी कोई। अब क्या होगा कि कई कई कोचिंग लास्ट में शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए निकाल देंगे, उनसे थोड़ा सा बचना है। विश्वास रखिए अपने पे, ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा करिए जो जिनमें आपको चीजें याद होनी चाहिए, जैसे वाटर बॉडीज के अराउंड कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं, इस प्रकार की प्लेसेस इन न्यूज, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेड, आर्टिकल्स को मेन याद कर सकते हैं आप। हिस्ट्री में कोई टर्मिनोलॉजी है, साइट्स को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो इस प्रकार की, बाकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके ये अपने चैनल पे, और मैं निरंतर आपको गाइड करता रहूंगा। देखिए, मुझे पता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस साल ये आ जाऊंगा, तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब का स्टार्ट किया था, और मैंने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, परिणाम जो भी रहे, मैं आपको निरंतर गाइड करता रहूंगा। क्योंकि मैं एक टीचर की भूमिका में भी मैंने काम किया, मेरे दोस्त की कोचिंग, वहां पर टीचिंग का कार्य किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को से जुड़ा रहूं, सबको मेंटरशिप करता रहूं, और डिटेल वीडियोस एसए के लिए, 1 2 3 4 के लिए, ऑप्शनल के लिए मैं आने वाले दिनों में बनाऊंगा आपके साथ। प्रीलिम्स के लिए अलग अलग जो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर भी एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि जैसे रिजल्ट आता है, तो कहते हैं ना कि सफलता सार्वजनिक होती है, लेकिन जो फेलियर होता है वो निजी होता है। तो अभी सभी लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो उनको अटेंड करना भी आवश्यक है, क्योंकि वो कह देंगे कि भाई ये लड़का बदल गया थोड़ा सा आने के बाद। तो इसलिए हर एक को अटेंड करना आवश्यक है। जिनको मैं अटेंड कर पा रहा हूं, मैं कोशिश रहता हूं कि सबको करूं। जिनको नहीं कर पाता, जिन स्टूडेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि सच में इतना समय नहीं। हाउएवर, मैं 1-2 दिन में निकाल के अब से डेली वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए। तो मैं यही कहता हूं, बस इस वीडियोस में इतना ही। बाकी 1 2 3 4 प्रीलिम्स के लिए सारी वीडियोस में आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, और जो बाकी मेरे दोस्त हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, उनसे भी मैं कुछ जुड़ा रहूं, तो कोशिश करूंगा, मैं उनसे अपना निवेदन करूंगा कि वो आपके लिए अच्छा मटेरियल लेके आए, अच्छा करंट अफेयर को कैसे करना वो बताएं, और आपके लिए टेस्ट बनाएं। ठीक है दोस्तों, इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।